ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्मक्षभिः यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशें देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववीराः स्वस्ति नस्तारक्षो अरष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुर्तानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। धर्मप्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, प्रश्नोपनिषद का पहले प्रश्न का उत्तर प्रकरण समाप्त हो चुका है। अब आज से द्वितीय प्रश्न का प्रकरण चल रहा है और भार्गव वैदर्भी, विदर्भ देश के निवासी भार्गव जी पपलाद ऋषि से प्रश्न करते हैं। अथैनम भार्गव वैदर्भी प्रपच्छ भगवन् केनत्येव देवा प्रजा विधारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति। पहले प्रश्न में पूछा गया था कात्यायन के द्वारा कि ये प्रजा उत्पन्न कैसे होती है। अब पूछा जाता है कि प्रजा उत्पन्न होकर के धारण किसके द्वारा की जाती है, कौन सारी प्रजा का धारण पोषण करता है। अब ये दूसरा प्रश्न है, एकदम देखिए संसार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये हमको जानना चाहिए, आप लोग को जानना चाहिए। तो पहले प्रश्न के उत्तर में आपने देखा कि प्रजापति सबसे पहले मिथुन पैदा करते हैं, मिथुन माने जोड़ा, और अंत में ले आते यहाँ तक कह दिया कि आप भी प्रजापति हैं। जब अयम आत्मा ब्रह्म ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के प्रतिनिध हैं, तो ईश्वर का कुछ न कुछ गुण, शेर का बच्चा कुछ न कुछ शेर का गुण तो उसमें आ जाएगा ना, भले ही बच्चा है। तो हम भी प्रजापति हैं यदि हम मिथुन पैदा करते हैं, मतलब एक पुत्र एक पुत्री जिसके पैदा हुए वो प्रजापति है। अब प्रश्न दूसरा है कि पोषण कौन करता है। अथ एनम, इसके पश्चात इन प्रसिद्ध महात्मा पिपलाद ऋषि से भार्गव वैदर्भी प्रपच्छ, विदर्भ देशीय भार्गव ने पूछा। क्या पूछा भैया? भगवन् केनत्येव देवा प्रजा विधारयन्ते, हे भगवन् कति देवा एव, कुल कितने देवता प्रजाम विधारयन्ते, प्रजा को धारण करते हैं। कुल कितने देवता, प्रजा माने यहाँ पूरा ब्रह्मांड समझ लो, और आप ही अपने को भी उसमें समझ लो, धारण करते हैं। कतरी एतत्, उसमें से कौन कौन इसे प्रकाशयन्ते, प्रकाशित करते हैं। फिर ऐशाम, इन सब में कह माने कौन वरिष्ठ सर्वश्रेष्ठ है, ये मेरा प्रश्न है। क्या प्रश्न किया कि इस प्रजा को कौन धारण करता है, कौन प्रकाशित करता है, और इन देवताओं में कौन देवता सबसे श्रेष्ठ है। तो इस तरह से इसमें दो प्रश्न किए गए। कौन कौन? कह रही भाई प्रजा को यानी प्राणियों को, प्राणियों के शरीर को धारण करने वाले कुल कितने देवता हैं। और दूसरा प्रश्न है कि उसमें कौन कौन इसको प्रकाशित करने वाले हैं, और इसमें कौन सबसे अत्यंत श्रेष्ठ है। यह तीसरा प्रश्न भी जोड़ लीजिए कि इनमें श्रेष्ठ कौन है।
3 प्रश्न लेके चलते हैं। तो पिप्पलाद ऋषि जी कहते हैं, तस्मै ह होवाच काशो ह वा एषो देवो वायुरग्निरापः पृथ्वी वांग मनश्चक्षु श्रोत्रम च ते प्रकाशाभिवदन्ति वयमेतद् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामः। तब महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि तस्मै उवाच, उन भार्गव ऋषि से, किससे? उन भार्गव ऋषि से क्या कहते हैं कि ह आकाशः, वह निश्चय ही यह प्रसिद्ध आकाश, यह देवता है। क्यों? अब आकाश न रहे तो कोई चीज़ धारित न हो। पृथ्वी को भी आकाश धारण करता है, सूरज को भी आकाश धारण करता है। पूरे अनंत ब्रह्मांड किस में धावमान है? आकाश में ही तो धावमान है। आकाश सबको धारण करता है। और वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्व हो गए ना। आकाश हो गया, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 4 ये 5 तत्व। पंच रचिते अधम शरीरा। सारी चीज़ों में ये 5 तत्व हैं। आकाश सबको धारण करता है और वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सब में मिली हुई है। इसके बाद कह रहे हैं कि वाक, मनश्चक्षु, यहाँ वाक जो है, वाणी जो है, कर्मेंद्रिय है। तब लक्षणा से 5 कर्मेंद्रियाँ आ गई। 5 कर्मेंद्रियाँ आ गई, हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ, गुदा, 5। मन सब इंद्रियों का राजा। चक्षु, अब चक्षु से लक्षणा से सब ज्ञानेंद्रियाँ आ जाएंगी। चक्षु, श्रोत्र, नासिका, रसना और त्वचा। चक्षु से सब इंद्रियाँ आ जाएंगी। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और मन, 10 ये वे सब अपनी अपनी शक्ति प्रकट करते हैं। प्रकाशनते का मतलब यहाँ ये कि अपने अपने को प्रकाशित करते हैं, अपनी अपनी शक्ति प्रकट करते हैं। नेत्र अपनी शक्ति कैसे प्रकट करता है? आप सब जो देख रहे हैं नेत्र से ही देख रहे हैं ना, नेत्र की शक्ति है। वाणी अपनी शक्ति कैसे प्रकट करती है? हम जो बोल रहे हैं तो वाणी ही ने अपनी शक्ति प्रकट कर रही है। श्रोत्र अपनी शक्ति कैसे प्रकट कर रहा है? कान, आप सुन रहे हैं, ये कान अपनी शक्ति को प्रकाशित कर रहा है कि हम भी हैं भाई, देखो हम ये काम आपके शरीर में कर रहे हैं, ऐसे समझिए। उसी तरह से हाथ, पांव, पैर से चल के आए, सब इंद्रियां जो हैं अपने अपने को प्रकाशित करती हैं, कि मतलब अपने अपने अस्तित्व को साबित करती हैं, अपनी सार्थकता सिद्ध करती हैं। अभिवदन्ति, ते प्रकाशाभिवदन्ति वयमेतद् बाणम् अवष्टभ्य विधारयाम। तो ये सारी इंद्रियां अपना गर्व से, अभिमान से ये कहने लगी, क्या कहने लगी? कि हम इस शरीर को धारण करते हैं। नेत्र ने कहा हम इस शरीर को धारण करते हैं। श्रोत्र ने कहा हम इस शरीर को धारण करते हैं। सभी इंद्रियां बोली हम इस शरीर को धारण करते हैं। और सब कर्मेंद्रियां बोली कि हम इस शरीर को धारण करते हैं। इसको समझिए, कितने देवता इस शरीर में बता दिया कि देखो, पहले तो आकाश देवता है। ये आकाश न रहे तो फिर आप ही नहीं रहो, कौन आपको धारण करेगा? किस में चलेंगे, किस में बोलेंगे, किस में उठेंगे, किस में बैठेंगे? आकाश है तभी पृथ्वी धावमान है, तभी सूरज चमक रहा है, तभी तारे गण हैं, तभी पूरा ब्रह्मांड चलायमान है। आकाश है तभी तो। आकाश नहीं रहता तो ये सब कुछ नहीं हिल पाते।
तो आकाश एक देवता हो गया, वायु देवता हो गया, अग्नि देवता हो गया, जल देवता हो गया, पृथ्वी देवता हो गया। शरीर में एक की भी कमी रहे तो शरीर चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा चलो, ये सबसे शरीर बन गया, लेकिन इंद्रियां न रहें, ये कर्मेंद्रियां न रहें, ये ज्ञानेंद्रियां न रहें, ये मन न रहे, तो फिर शरीर रह के कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये सब देवता हैं, इतना जान लीजिए। यही बता रहा है कि सब देवता है। अब दिक्कत ये पड़ गई कि सबको अपना अपना अभिमान है कि हम न रहें तो शरीर न रहे, हम ही शरीर को धारण करते हैं। तो सब अपने अपने को कहने लगे कि हम प्रमुख हैं, हम शरीर को धारण करते हैं, हम प्रमुख हैं, हम शरीर को धारण करते हैं। तान वरिष्ठ प्राण उवाच, तब सर्वश्रेष्ठ प्राण बोला। अभी प्राण का इसमें नाम नहीं आया था, अब प्राण बोलता है। माह मोह मापद्य था एवैतत् पंचध्यात्मानं प्रविजयतद् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामीति ते अश्रद्धानां बभूवुः। तान वरिष्ठ प्राण उवाच, तब वह प्रविष्ट मतलब वरिष्ठ प्राण बोलता है। क्या बोलता है? माँ मोहम आपद्यत, मोह को प्राप्त मत हो, मूढ़ता को प्राप्त न हो। आपद्यत माने मूढ़ता में, नहीं, आपद्यत माने पढ़ो, मोह माने मूढ़ता में मत पढ़ो। अहमेव, मैं ही, एतत् आत्मानम, अपने इस स्वरूप को पंचधा अविभाज्य, 5 भागों में विभक्त करके, क्या? प्राण अपान उदान व्यान समान, इन 5 रूपों में हम अपने को विभक्त करके एतद बाणम, बाणम माने शरीर, इस शरीर को अवष्टभ्य आश्रय देकर विधारयाम धारण करता हूँ। इतते अश्रद्धानाम बभूव, ये सुन के सब हंसने लगे, सबको अश्रद्धा हो गई। क्या बकवास कर रहे हैं, यही सबको दान करते हैं, हम लोग कुछ है ही नहीं। तान वरिष्ठ प्राण उवाच, तब श्रेष्ठ प्राण, सबसे वरिष्ठ प्राण बोला कि भैया मोह में मत पड़ो, मैं ही अपने स्वरूप को 5 विभागों में विभक्त कर देता हूँ, प्राण अपान उदान व्यान समान, और इस शरीर को धारण करता हूँ। यह सुनकर के सब हंसने लगे, सबको अश्रद्धा हो गई, यही सब शरीर धारण करते थे, पता हम लोग क्या करते। सो अभिमानाद ऊर्ध्वमुत्क्रमतः इति तस्मिन् उत्क्रामत्यथेतरे सर्वम् एव क्रांतमते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वम् एव प्रातिष्ठन्ते। तद्यथा मक्षिका मधुकर राजानाम् उत्क्रामन्तं सर्वा एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रतिष्ठन्तम् एव वाङ् मनश्चक्षु श्रोत्रं च ते प्रीता प्राणम् स्तुन्वन्ति। सो का यहाँ स हो जाएगा, स अभिमानात् ऊर्ध्वम उत्क्रमतः, तब वह प्राण अभिमान पूर्वक ऊपर को उठने लगा, निकलने लगा। तस्मिन उत्क्रामति, उसके बाहर निकलने पर अथ इतरे सर्वे उत्क्रामन्ते, सब के सब बाहर निकलने लगे। सारी इंद्रियां जो है अपना एक गड्ढों को, अपने अपने गड्ढों को छोड़ के चलने लगी हैं। सारे हाथ पांव सब बेकार हो गए, प्राण के निकलने के साथ ही सब निश्चेष्ट हो गए, सब बेकार हो गए। और जब प्राण ठहर गया, च तस्मिन प्रतिष्ठमाने, उसके ठहर जाने पर सर्व एव प्रातिष्ठन्ते, सब फिर सब लोग सक्रिय हो गए,
फिर सब लोग सक्रिय हो गए, फिर सबकी अपनी अपनी शक्ति आ गई। और जब प्राण जाने लगा तो सबकी शक्ति उसके साथ जाने लगी। तत् यथा, तब जैसे मधुकर राजानाम उत्क्रामंतम सर्वा एव मक्षिका उत्क्रामंते। मधुमक्खी के छत्तों में एक रानी मधुमक्खी होती है, उसको यहाँ राजा कहा है कि मधुमक्खियों का जो एक राजा होता है, जब वो छत्ता वो छोड़ के उड़ जाता है तो सारी मधुमक्खियाँ छत्ता छोड़ के उड़ जाती हैं। वैसे ये जो छत्ता लगा हुआ है शरीर का, इसका राजा जो है, राजा मधुमक्खी जो है वो प्राण है। जब वह राजा मधुमक्खी बैठती है तब सब मधुमक्खियाँ छत्ते पर आके बैठ जाती हैं। ऐसे एवं मन ऐसी ही दशा वाक चक्षु श्रोत्रम च मनम, वाणी के समेत सभी कर्मेंद्रियों की, चक्षु समेत माने नेत्र समेत सभी ज्ञानेंद्रियों की, और मन की भी यही दशा हो गई है। तब प्राण की श्रेष्ठता का अनुभव करके ये सब प्राण की स्तुति करने लगे। ये प्राण की श्रेष्ठता को बृहदारण्यक में भी और छांदोग्य उपनिषद में भी दिया है प्रकरण। ये इतना महत्वपूर्ण प्रकरण है ये है? तब सारी इंद्रियां प्राण की श्रेष्ठता को स्वीकार कर ली और अब वो प्राण की स्तुति करने लगी। इतना महत्वपूर्ण ये प्राण है देवता। ये उपनिषदकार आपका ध्यान दे रहता है कि सबकी पूजा करते हो, सबका अभिनंदन करते हो, कभी सोचा है कि ये प्राण शरीर में नहीं रहता तो किसी की पूजा कर लेते क्या है? इस देवता की कभी पूजा किया क्या? इस प्राण की श्रेष्ठता बताने के लिए, और आगे और भी बड़ा विस्तार से आएगा, हम बताएंगे। एषो अग्निस्तपस्तेष सूर्य एव पर्जन्यो भगवान ईश वायु, भगवान ईश वायु एष पृथ्वीरैर्देव सत्सच्यामृतं च यत्। एष अग्नि तपति, यह प्राण ही अग्नि रूप से तपता है। अभी अग्नि न रहे तो आप नहीं रहेंगे। आपके शरीर में भी अग्नि है, शरीर के अनुरूप है, शरीर की आवश्यकता के अनुसार है, और यही अग्नि जब निकल जाती है शरीर सब हो जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है। तो अग्नि का यही नहीं काम है, अग्नि का बहुत काम है। आप देख ही रहे हो, प्रकाश अग्नि से ही है, आपका भोजन अग्नि से ही बनता है, जीवन अग्नि से ही है। सूर्य नहीं रहे तो आपके धरती पर जीवन नहीं रहे। ये सब जो ऊर्जा है वह प्राण ही है। ऐसा अग्नि तपति, यही प्राण अग्नि बन के त्रैलोक में तप रहा है, तीनों लोक में तप रहा है। ऐसा सूर्य, यही सूर्य है। हमने कई बार बताया है, विज्ञान से सिद्ध करके बताया है। हम जो चलते बोलते डोलते हिलते हैं ना, ये सब सूर्य की ही ऊर्जा है। ये प्राण हमें सूर्य ही देता है। ऐसा पर्जन्य, और यही बादल है भैया, यही मेघ है। वृष्टि न हो तो अन्न न हो, अन्न न हो तो जीवन न हो। तो प्राण ही मेघ है, भगवान, और यही मेघों का, वृष्टि का राजा, वृष्टि का देवता, अधिष्ठाता इंद्र है। ऐसा वायु, और यही वायु है। ओ एक मंत्र आता है ना वेद में, वायु तुम प्रत्यक्ष ब्रह्मासि। हे वायु देवता, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। आप जिसको संदेह हो कि वायु ब्रह्म नहीं है, जब 5 मिनट उसको वायु से अलग कर दीजिए, देखो उसको पता चल जाएगा कि वायु ही ब्रह्म है। कितने सहज रूप से ब्रह्म हमें प्राप्त है, हम पहचानते ही नहीं हैं। हमको तो चतुर्भुज रूप धारण करके आएगा तभी हम पहचानेंगे। तो यही वायु है। ऐसा देव, यही प्राण रूप देव ही पृथ्वी है, रई है,
यत जो कुछ सत और असत, सूक्ष्म और स्थूल जो कुछ भी है? और ये जिसको अमृत कहते हैं वो भी प्राण ही है। प्राण नहीं रहे तो अमृत रह के क्या करेगा? अमृत मतलब जो मरे ना, तो प्राण कभी मरता नहीं है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, प्राण चला जाता है। ऊर्जा स्थान बदल देती है, ऊर्जा स्थानांतरित होती है, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है। कंजर्वेशन थियरी ऑफ एनर्जी विज्ञान में पढ़ाया जाता है। हो गया। ऐसो अग्निस्तपत ऐसा सूर्य। पूरे ब्रह्मांड में अग्नि रूप से प्राण ही तप रहा है। यही सूर्य है, यही सबको प्राण दे रहा है, सबको प्रकाश दे रहा है, सबको गर्मी दे रहा है। पर्जन्यों, मेघ भी यही है, वृष्टि करके सबको जीवन दे रहा है। मघवानीश, और यही भगवान माने इंद्र, इंद्र भी यही है, और वायु भी यही है। वायु भी यही है, वायु को तो प्राण कहा ही जाता है। ऐसा पृथ्वी, यही पृथ्वी है। और सारे ब्रह्मांड में जो सोम रस है, जो पोषक रस है, जिसको यहाँ रई कहा है, वह भी प्राण ही है। सदसच मृतम चयत, सत्य और असत, स्थूल और सूक्ष्म जो कुछ भी है वह प्राण ही है। और अमृत भी प्राण ही है। बहुत मतलब बहुत फिलॉसफी नहीं है इसमें, लेकिन सच्चाई बहुत ज़्यादा है इस मंत्र में। अरायु रथनाभव प्राणो सर्वं प्रतिष्ठितम, ऋचो यजगुंसी सामानि यज्ञ क्षत्रम ब्रह्मम च। अरायु रथनाभव प्राणो सर्वं प्रतिष्ठितम। रथनाभव, रथन नाभव, जैसे रथ के पहिए में आरा कहते हैं तिलिया को, तीली तीली साइकिल की तीली होती है ना, उसी तरह रथ की भी तीली होती है। उसी तरह घोड़ा गाड़ी ओड़ी के बैलगाड़ी वगैरह में नहीं, धुरा में तीली जुड़ी रहती है, मोटे मोटे आरा उसको कहते हैं। तो जैसे रथ के चक्के का तीलियाँ उसके धुरे से जुड़ी रहती हैं, उसी तरह से ऋग्वेद के संपूर्ण ऋचाएँ, यजुर्वेद के संपूर्ण मंत्र और सामवेद के संपूर्ण मंत्र और यज्ञ हैं, और यज्ञ करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय आदि अधिकारी वर्ग सब के सब प्राण में प्रतिष्ठित हैं। प्राण सबका केंद्र है। ये न रहे तो न ऋग्वेद का कोई मंत्र पढ़ पावे, न यजुर्वेद का कोई मंत्र पढ़ पावे, न सामवेद का कोई मंत्र पढ़ पावे, न ही ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण कर पावे, न क्षत्रिय लोग यज्ञ की रक्षा कर पावे। तो ये सब की शक्ति जो है, सबकी कार्यविधि जो है, वह प्राण से ऐसी ही जुड़ी हुई है जैसे रथ के चक्के की तीलियां उसके धुरे से जुड़ी होती है। यहाँ रक्षा से काम ले रहा है। ब्राह्मण क्षत्रिय कहने का मतलब बस दुई जात मत समझ जाइएगा। जैसे कि वाणी कहा, मतलब इससे पहले वाले मंत्र में तो केवल वाणी नहीं, सभी कर्मेंद्रियाँ। चक्षु कहा तो केवल चक्षु नहीं, सभी ज्ञान इंद्रियाँ। उसी तरह ब्राह्मण क्षत्रिय मंत्र लंबा न हो जाता, तो इसका मतलब सभी जातियाँ प्राण से जुड़ी हैं। बिना प्राण के कोई भी कुछ काम कर पाएगा क्या? प्रजापतिश्चरस्य गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे, तुभ्यं प्राणं प्रजास्तिमा बलिं हरन्ति यः प्राणेय प्रतिष्ठसि। ये कौन कह रहा है सब? ये सब जो अभी सब शरीर में जो मन है, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो कर्मेंद्रियां हैं, और जो 5 भौतिक तत्व हैं, ये सब प्राण की स्तुति कर रहे हैं। कि अरे भैया तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही हो तो हम लोग हैं, तुम नहीं हो तो हम लोग किसी काम के नहीं हैं। ये सब
आपके शरीर के अवयव ही उसकी स्थिति प्राण की कर रहे हैं। प्रजापतिश्चरसि, हे प्राण तू ही प्रजापति है, तू ही गर्भ में विचरता है और तुम ही माता पिता के अनुरूप होकर जन्म लेता है। तू ही इमाये प्रजा तुभ्यम बलिम हरंती, ये सब के सब प्रजा तुझे बलिम हरंती भेंट अर्पण करते हैं। यह जो तू प्राणों प्रतिष्ठसी, प्राणों के साथ साथ स्थित हो रहा है। अपानादि प्राणों के साथ जो 5 प्राणों के साथ जो प्रतिष्ठित हो रहा है, तो ये समूची प्रजा, यहाँ समूची प्रजा कहने का मतलब ये शरीर में जो इंद्रियां हैं अब यहाँ प्रजा हो गई। ज्ञान इंद्रियां प्रजा हो गई, कर्म इंद्रियां प्रजा हो गई, मन प्रजा हो गया, और ये सब के सब जो हैं तुम्ही को बलि अर्पित करते हैं। आँख रूप किसके लिए ले आती है? शरीर में प्राण न हो तो रूप लेके आएगी कि नहीं लाएगी? क्यों? जिसके लिए लाना है वो चला गया, तब क्या लाना है? इसी तरह से सारी ज्ञानेंद्रियाँ, सारी कर्मेंद्रियाँ सब तुम्हारे लिए ही कार्य करती हैं और अपना अपना उपहार ले आके तुम्ही को भेंट देती हैं। ये यहाँ बताया जा रहा है। देवानामसि वहनितमः पितॄणां प्रथमा स्वधा ऋषीणां चरन्ति सत्यम अथर्वांगिरसामसि। देवानां वहनितम, देवताओं के लिए तू ही अग्नि है। अग्निमुखे ही देवा सर्वा, सभी देवताओं का मुख जो है अग्नि है। देवताओं को अग्नि जिह्वा कहा जाता है। ये जिह्वा जो है ना, ये सभी देवताओं, ये अग्नि जो है ना, ये सभी देवताओं की जिह्वा है। इसलिए जब देवताओं का मंत्र पढ़ करके और अग्नि में हम हवि डालते हैं, तो जिस देवता का मंत्र पढ़ते हैं ना, उस देवता के मुख में वो हवि चली जाती है। ये बात समझिए। लेकिन वो मंत्र जो है वो वैदिक होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ जो है वैदिक अनुष्ठान है। ये शादी और विवाह जो है ये भी वैदिक अनुष्ठान है, ये लौकिक अनुष्ठान नहीं है। तो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, इस मंत्र से पंडित जी लोग विवाह करा देते हैं। और बेचारा जजमान सोचता अरे पंडित जी धारा प्रवाह संस्कृत बोल रहे हैं। जी नहीं, हाँ, उस मंत्र की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि विवाह भी एक जो है ना वैदिक यज्ञ है, वैदिक अनुष्ठान है, और वेद मंत्रों से ही संपन्न होना चाहिए। और हमने देखा है आजकल यज्ञ हवन में लोग बैठ जाते हैं, ओम हाई स्वाहा वही स्वाहा वही स्वाहा, दुर्गा जी स्वाहा, हनुमान जी स्वाहा, विष्णु भगवान स्वाहा। अरे साहब बकार पान कर रहे हो, कुछ कहीं नहीं जा रहा है, कुछ कहीं नहीं जा रहा है। मंत्र से ही अग्नि जो है वो उस देवता को पहुंचाती है जिस देवता का मंत्र पढ़ रहे हैं। पता ही गलत डाल रहे हो, और पता गलत डाल रहे हो तो पत्र कहीं नहीं जाता है। इसलिए ये सब बकवास यज्ञ हम देखते हैं सब जगह, फलाना जगह हनुमान जी स्वाहा, विष्णु भगवान स्वाहा, शंकर भगवान स्वाहा, हमारे स्वाहा स्वाहा हो रहा है, बकवास। वैदिक मंत्र पढ़ के जब आहुति डाली जाती है वही सही पता है, और तब अग्निदेव डाकिया का काम करते हैं और आपके उस श्रद्धा को, आपके उस निवेदन को, आपके उस हवि को उस देवता तक पहुंचा देते हैं। देवानाम शिवहनितमः, देवताओं के लिए ही आप अग्नि हो। क्यों? आप ही के माध्यम से देवताओं को अपना भोजन मिलता है। पितॄणाम प्रथमा स्वधा, और पितरों के लिए प्रथम स्वधा आप ही हो। स्वाहा स्वधा नमस्तुते सुने हो ना,
तो स्वाहा कहते हैं जो देवताओं के नाम से, उनके पता से हम अग्नि में आहुति देते हैं वेद मंत्रों से। हनुमान जी स्वाहा करके कुछ नहीं जाता है, कहीं नहीं जाता है। अच्छा, तो पितृनाम, जो पितरों को अर्पित किया जाता है उसको स्वधा कहते हैं, और जो देवताओं को अर्पित किया जाता है उसे स्वाहा कहते हैं। तो प्रथमा स्वधा, पितृनाम प्रथमा स्वधा, प्रथम स्वधा जो है पितरों को वो आप ही हो। प्रथम स्वधा क्या है भैया? जब बालक पैदा होता है तो उसका जात कर्म संस्कार होता है, और जब तक जात कर्म संस्कार न हो तब तक सूतक नहीं लगता है। तो प्रसूतिका गृह में लीप के पोत के, है ना, चौका वगैरह पूर के, और पिता और पुरोहित जाते हैं और सबसे पहले नांदी मुख श्राद्ध कर्म करते हैं, इसके बाद तब जात कर्म करते हैं। मानस में लिखा ना, नांदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म विधि कीन। पहले नांदी मुख श्राद्ध कर्म करते हैं। नांदी मुख श्राद्ध कर्म का मतलब क्या कि प्रसूतिका में पूर्व की तरफ से पूर्वा में कुछ बिछा करके और उस पर पिंड रख करके पितरों को पिंड अर्पित करते हैं, पिंडदान करते हैं, है ना। पितर बड़े प्रसन्न होते हैं, पितृलोक से उतर के आ जाते हैं प्रसूतिका गृह में, अरे मेरा वंश जो है चल रहा है, इतनी खुशी होती है पितरों को। और जो बच्चा नहीं पैदा करते हैं और लोगों से पैर पुजवाते हैं, अरे भाई सन्यासी हैं, सन्यासी हैं। ये हमारा वैदिक संस्कृति नहीं है, साफ साफ बात। अब इसको कुंभ में कहते तो मार के कुंभ से बाहर निकाल देंगे सब। झूठ बोले जगपति आवे, सच बोले तो मारल जावे। तो पितर लोग आते हैं प्रसूतिका गृह में, तो पहले उन लोगों का स्वागत होता है पिंडदान के द्वारा। उसको नांदी मुख श्राद्ध कर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि नाद की तरह मुँह बाबा के पितर उस पिंड को लेते हैं और इतना खुश होते हैं, इतने उत्साह से उसको ग्रहण करते हैं, इसीलिए उसको नांदी मुख श्राद्ध कहा गया है। तो पितृनाम प्रथमा स्वधा, वह प्रथम स्वधा वही है। प्रथम पिंडदान पितरों के वही है, फिर तो बहुत बहुत पिंडदान होता है, लेकिन प्रथम पिंडदान वही है। हे प्राण, तुम वही प्रथम पिंडदान हो। ऋषिणाम चरन्ति सत्यम अथर्वांगरस्य साम अशी, और अथर्वांगरस साम, अथर्वांगरस आदि ऋषिणाम, ऋषियों के द्वारा चरितम माने आचरित, सत्यम सत्य, अस्य माने तुम ही हो। आने ऋषियों के द्वारा आचरित सत्य क्या है? अग्निहोत्र आदि ऋषि यही नहीं करते हैं। ऋषि जो धर्म है वो संन्यास धर्म नहीं है। सन्यासी तो निरग्नि होता है, न जनेऊ धारण करेगा, न शिखा धारण करेगा, न अग्निहोत्र करेगा। लेकिन ऋषि लोग गृहस्थ होते थे। वेद के चारों वेदों में 281 ऋषि हैं, और 281 के 281 गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले। एक भी सन्यासी नहीं है वेद का ऋषि। इसलिए वेद का वास्तविक अधिकारी कौन लोग हैं? गृहस्थ लोग हैं। तो हे प्राण, तुम्हें देवताओं को हावी पहुंचाने वाला अग्नि हो। अग्नि भी क्या करेगा तो प्राण न हो तो। लोग हवन करते हैं, हमने देखा है, और अग्नि बुझ गई है, उसमें स्वाहा स्वाहा मारी धुआं उठ रहा है, अब वो अग्नि निष्प्राण है। अब उसमें कितना हो स्वाहा करो, वो अग्नि में प्राण नहीं, वो कहीं कुछ नहीं पहुंचाती है। प्रज्वलित अग्नि में ही हवी डालना होता है। पितरों के लिए प्रथम स्वधा तुम ही हो, नांदी मुख श्राद्ध तुम ही हो, और अथर्वांगरिष आदि ऋषियों के द्वारा आचरित अग्निहोत्र आदि क्रिया, यज्ञ आदि क्रिया भी तुम ही हो। क्यों? कि वहाँ भी अगर प्राण न रहे तो ऋषि लोग कुछ न कर पावे।
हैं? तो आज इतना ही, अब कल ख़त्म हो जाएगा ये का मतलब दूसरा प्रश्न। हम तो सोचे थे आज ही ख़त्म कर देंगे, जल्दी जल्दी कर रहे थे, लेकिन समय ज़्यादा हो गया। तो प्राण की महत्ता आपको समझ में आ गई ना? थोड़ा प्राण पर भी ध्यान दिया करिए आप लोग, इस प्राण देवता का भी नमन किया करिए आप लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।